तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इससे पिछली वीडियो में हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, क्योंकि है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो इसकी डेफिनेशन है ना, उसकी मैं एक पिक इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए। जो मेन डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और डिफरेंस का जो टेबल है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन मैं आपको सारे पॉइंट्स कर दूंगा, बट बोर्ड पे सारे डिफरेंसेस लिखना इज ए डिफरेंट थिंग, समझाना इज ए डिफरेंट थिंग। तो अभी आप इस वीडियो में समझिए कि होते क्या हैं एलिमेंट्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारी बात आती है एलिमेंट्स की। तो दोस्तों, एलिमेंट्स समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटम के बारे में। एटम के बारे में पढ़ा है आपने, थोड़ा बहुत पता होगा सबको। एटम क्या होता है? एटम होता है एक न्यूक्लियस, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सपोज ये बना दिया मैंने हाइड्रोजन का एटम। इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा। तो दोस्तों, एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योर एटम होता है। प्योर एटम मतलब एलिमेंट्स हम उन्हें कहेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम होंगे। एक ही तरह के एटम्स कैसे? जैसे मैं आपको कहूं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब ये मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोलिक्यूल का मतलब समझते हो? जब दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ जाते हैं एक मोलिक्यूल बनाने के लिए, उसे मोलिक्यूल बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ जाते हैं तो एक मोलिक्यूल बन जाता है। सेम टाइप के एटम जुड़े हुए हैं। अब यहाँ डिफरेंट टाइप के भी जुड़ सकते हैं, बट ये एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है। तो H2 एक एलिमेंट है। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है जो हमारा, वो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स बेस पे है। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स बेस पे। पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाता है और कुछ कंसीडर नहीं करते। टोटल 118 के अराउंड है। कहीं कहते हैं 115 है, कहीं कहते हैं 116 है, लेकिन 118 के अराउंड है, जिसमें मैन मेड भी है। और मैन मेड का क्या मतलब है? सबसे पहले तो मैन मेड है जो लेबोरेटरीज में बनाए गए हैं, और आपके जो है नेचुरल भी है। तो ये होगी एलिमेंट्स की मेन बात। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में। तो दोस्तों, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स दोनों ही एलिमेंट से मिलके बनते हैं। बिना एलिमेंट्स के ना तो आप कंपाउंड बना सकते हैं और ना ही आप मिक्सचर बना सकते हैं। बट फिर आप कहेंगे कि सर फर्क क्या होता है कंपाउंड और मिक्सचर में? तो दोस्तों, कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड में क्या होता है, जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है ना, मास का रेशियो, वो फिक्स रहता है। कैसे रहता है और मास रेशियो क्या है, मैं अभी आपको बताता हूं। और इसमें वो रेशियो फिक्स नहीं होता। जिसमें वो रेशियो फिक्स होगा उसे हम बोलेंगे कंपाउंड, और जिसमें वो रेशियो फिक्स नहीं होगा उसे हम बोलेंगे मिक्सचर। और वो कौन सा रेशियो है, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। H2O ये एक कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि H2O के अंदर, आप H2O का कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए, आपने एक गिलास पानी लिया सपोज, उसमें H2O का कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, उसमें हमेशा रेशियो 1:8 का ही मिलेगा। अब ये 1:8 का रेशियो क्या है? हाइड्रोजन का मास होता है A से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं इसे, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका क्या होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2:16 हो गया ना मास की रेशियो आ गई 2:16। तो ये क्या आ गई? ये आ गई 1:8।
तो जब भी आप वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे उसका रेशियो मिलेगा 1:8। तो ये फिक्स हो गया, इसलिए इसे कंपाउंड कहते हैं जब रेशियो फिक्स होता है। अब कंपाउंड की डेफिनेशन आप यहां से भी निकाल सकते हैं ना, कि जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनाओ और उसका रेशियो फिक्स हो तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको कंपाउंड समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हम मिक्सचर्स की। तो दोस्तों मिक्सचर्स भी एलिमेंट से ही बने होते हैं नो डाउट, और कंपाउंड से भी बने हो सकते हैं। एलिमेंट से तो बने होते ही हैं, कंपाउंड से भी बने होते हैं। तो दोस्तों मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है, मिक्सचर के अंदर वो रेशियो फिक्स नहीं, जो मास रेशियो बताया ना मैंने आपको वो फिक्स नहीं होता। जैसे हम स्टील की बात करें, इसमें 2 अलग अलग टाइप के कंपाउंड होते हैं, सपोज कार्बन एंड आयरन। तो इनकी जो रेशियो होती है वो फिक्स नहीं होती। कार्बन किसी किसी स्टील में 4% होता है, किसी में 2% होता है, किसी में 0.1% होता है। तो दोस्तों वो रेशियो फिक्स नहीं होती, इसलिए वो एक मिक्सचर है। कंपाउंड नेचर में पाए जाते हैं, मिक्सचर भी नेचर में पाए जाते हैं, नो इश्यू। और एलिमेंट्स तो मिलते ही नेचर में है, एलिमेंट्स तो हम बना ही नहीं सकते, मतलब बनाते हैं वो लेबोरेटरी में, बट वो क्या होता है उनके साथ कि वो टूट जाते हैं। जैसे आपका यूरेनियम आप सबने सुना होगा, यूरेनियम क्या होता है, टूटता रहता है, लगातार डीके होता रहता है। डीके का मतलब होता है टूटना। तो ये हमेशा टूटता रहता है और छोटे एलिमेंट्स में टूटता रहता है, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन का एक एटम अलग हो जाएगा, मतलब एक न्यूट्रॉन बाहर आके, जाने दीजिए दोस्तों वो ज्यादा डिटेल में आ जाएगा आपके। बस इतना समझ लीजिए कि यूरेनियम टूटता रहता है स्टेबल होने के लिए। यूरेनियम एक स्टेबल एलिमेंट नहीं है, ये आप सबने पढ़ा होगा। तो दोस्तों एलिमेंट्स आपको पता चल गया, जो प्योर सिंगल एटम के हों, सिंगल एटम इन द सेंस सिंगल टाइप ऑफ एटम के हो, नॉट सिंगल एटम, सिंगल टाइप ऑफ एटम के हो। कंपाउंड्स जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के हो, और 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स के हो, और उनका जो रेशियो है, मास का रेशियो, वो फिक्स रहे। और आपका मिक्सचर्स दोस्तों, मिक्सचर्स क्या होता है, मिक्सचर्स होता है कि जो 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स या टाइप ऑफ एटम्स या टाइप ऑफ कंपाउंड से मिलकर बना हो और उनका जो रेशियो है वो फिक्स ना हो, वो मिक्सचर होता है। तो दोस्तों एक जो और मेन बात आती है वो ये है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सबसे छोटी फॉर्म होते हैं, उनसे ज्यादा आप उन्हें तोड़ नहीं सकते किसी सिंपल केमिकल रिएक्शन के द्वारा। सिंपल केमिकल रिएक्शन एज इन इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे पानी में से करंट पास करते हैं तो पानी टूट जाता है, बट एलिमेंट्स को आप नहीं तोड़ सकते। तो फ्यूजन और फ्यूजन के द्वारा तोड़ सकते हैं, बट वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स को आप सिंपल केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हो। सिंपल केमिकल रिएक्शंस जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, कैंजारो एंड मच मोर। तो दोस्तों जैसे H2 होता है, H2O में से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो H2 और O2 हमें अलग अलग मिल जाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है वाटर का। और दोस्तों मिक्सचर जो है वो फिजिकल प्रोसेस से भी अलग किए जा सकते हैं। कंपाउंड्स को आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, बट मिक्सचर्स को आप फिजिकल प्रोसेस से भी अलग कर सकते हो। जैसे इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, डिस्टिलेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, तो इसे आप अलग कर सकते हो। तो दोस्तों उसके अलावा क्या आता है, एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर का मेनली इतना ही था। अब एग्जांपल्स देखते हैं एलिमेंट्स के। दोस्तों एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जितने आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं सब एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं। कंपाउंड्स के एग्जांपल H2O, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सारे एग्जांपल हैं। NaCl सॉल्ट्स, NaOH बेस, KOH, ये सब कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। मिक्सचर्स के एग्जांपल क्या होते हैं, सॉल्ट प्लस शुगर, ये जो आपके रियल लाइफ एग्जांपल आते हैं, स्टील, और आपके वो क्या होते हैं, डोर्स, ये मार्कर। आप कहेंगे मार्कर्स कैसे अलग कर सकता हूं मैं,
मार्कर दोस्तों मिक्सचर का एग्जांपल है। अगर मैं इसके बिल्कुल पार्टिकल्स कर दूं, इसको चूरा कर दूं, तो इसके पार्टिकल्स कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैं अलग कर सकता हूं, क्योंकि मिक्सचर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, मिक्सचर्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा। तो दोस्तों इसके अलावा हम और कुछ डिटेल में पढ़ ले एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। पीरियोडिक टेबल आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट जनरली मैं आपको बता देता हूँ। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। तो ये हैं। अब देखिए दोस्तों, नोबल गैसेस का मतलब होता है, नोबल का मतलब है जो किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। साइंस में, केमिस्ट्री में नोबल का मतलब है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो जो किसी से रिएक्ट नहीं करती वो नोबल गैसेस हैं। मेटल्स कौन से होते हैं? जो शाइनी होते हैं, सोनोरस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? जो नॉन शाइनी होते हैं, सोनोरस नहीं होते, नॉन मैलिएबल होते हैं और नॉन डक्टाइल होते हैं। और उसके अलावा मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? जो कुछ कुछ मैलिएबल होते हैं, कुछ डक्टाइल होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी कि दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं। और उसके अलावा मेटलॉइड्स हो गया, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, और आपका नोबल गैसेस हो गया। तो ये तो हो गए मेटल के टाइप्स, और सॉरी एलिमेंट्स के टाइप्स। उसके बाद दोस्तों आते हैं कंपाउंड्स के टाइप। कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कंपाउंड्स दो ही तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो प्राइमरली यानी कि मेनली जो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे CH4 मीथेन है, C2H6 C6H6 बेंजीन, इथेन, मीथेन, ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके जैसे H2O, वाटर, कार्बन से नहीं बना हुआ ना, ये कार्बन नहीं है इसमें, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। H2O आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। NaOH इनऑर्गेनिक है। NaCl, NaCl, KOH, ये सब आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और मिक्सचर्स क्या होते हैं दोस्तों? मिक्सचर भी दो टाइप के थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं। होमोजीनियस क्या आते हैं? सजातीय मिक्सचर्स, जो कि जिनका रेशियो सेम होता था, कॉम्पोजिशन सेम होता था और अच्छी तरह मिक्स होते थे, एक डाइस से नहीं देख सकते थे उनके पार्टिकल्स को। काफी डिटेल में हमने पढ़ा है इसके बारे में, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड डस्ट प्योर। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे।